अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेते हैं लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को ईश्वर देते बहुत कुछ है लेकिन उनका कभी साथ नहीं देते। ये कहानी है एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की। जिस कस्बे में वे रहते हैं वो विद्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था। स्कूल आने जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। रास्ते में कभी कोई गाड़ी मिल जाती थी तो लिफ्ट मिल जाया करती थी, वरना पैदल ही जाते थे। ऊपर वाले को अक्सर ये कोसा करते थे कि अरे तुमने कहाँ लाके पटक दिया, यहाँ तो कोई साधन ही नहीं है। स्कूल भी समय पे पहुंचना होता था तो ये सुबह थोड़ा जल्दी उठते थे, स्कूल के लिए थोड़ा जल्दी निकलते थे। तो फिर इन्होंने सबसे पहले पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छी सी गाड़ी खरीद ली, एक बाइक खरीद ली कि भाई आने जाने का तो इंतजाम हो जाए। और अगर रास्ते में कभी कोई लिफ्ट मांगते मिल जाता था तो उसे लिफ्ट जरूर देते थे, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे थे कि जब पैदल इतना चलना पड़ता है तो वो कैसा होता है। कभी किसी बुजुर्ग को बिठा लिया, कभी किसी बच्चे को स्कूल ले आए, मतलब कभी वो अकेले आते नहीं थे, हमेशा किसी न किसी को लिफ्ट देते थे। एक दिन हमेशा की तरह उन्हें एक व्यक्ति दिखा। उन्हें लगा कि इसे लिफ्ट चाहिए तो उन्होंने बाइक रोक दी। वो व्यक्ति सज्जन सा दिख रहा था तो बैठ गया, बोला कस्बे तक छोड़ दो। जैसे ही थोड़ी देर चले उसने जेब में से चाकू निकाला और लगा दिया मास्टर जी के और बोला अब तुम यहाँ से पैदल निकलो, अब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। तो मास्टर जी बोले कि मेरी बात सुनो, किसी को बताना मत कि तुमने ये गाड़ी कहाँ से ली है। तो उसने कहा क्यों, मैं क्यों बताऊंगा। तो टीचर ने कहा कि मतलब मत कहना कि गाड़ी चुराई है, वरना यहाँ सब लिफ्ट देना बंद कर देंगे। बड़ा सुनसान रास्ता है, बहुत कम गाड़ियाँ निकलती हैं, जैसे तैसे लोगों को लिफ्ट मिलती है। बस इतना सा मुझ पे रहम करना, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। जो गाड़ी चुरा रहा था उसने सोचा कि बड़ा अच्छा आदमी है, क्या मिलेगा मुझे इसकी गाड़ी चुरा के, मगर फिर सोचा कि नहीं, गाड़ी तो चुरानी पड़ेगी, पेट भी तो पालना है। तो गाड़ी लेके रफू चक्कर हो गया। तो ये टीचर वापस से अपने कस्बे की तरफ आए और सोचने लगे ये क्या है, फिर से सब कुछ खराब हो गया, फिर से अब पैसे बचाने पड़ेंगे, फिर गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, पता नहीं कब गाड़ी आएगी, तब तक पैदल चलो, लिफ्ट मिले तो ठीक, वरना पैदल चलो। अगले सुबह जब ये मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो इनकी गाड़ी खड़ी देखी इन्होंने, और उस पे एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। उस चिट्ठी को पढ़ा और मुस्कुराने लगे। उस पे लिखा था कि मास्टर जी ये आपकी गाड़ी है या भगवान, जहाँ लेके जाता हूँ उसे लोग पहचान लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे कबाड़ी वाले के पास लेके गया तो उसने कहा कि अरे ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने बहाना मार के किसी तरह वहां से निकला। फिर भूख लग रही थी तो हलवाई के पास गया तो उसने भी पहचान लिया कि अरे ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुम्हारे पास कैसे। तो मैंने कहा कि मास्टर जी ने सामान मंगवाया है घर के लिए, तो बस काम से आया हूँ। फिर वहां से भी किसी तरह निकला। रास्ते में जा रहा तो नाके पे पुलिस ने रोक लिया और बोला ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो किसी तरह बहाना मार के वहां से भी जान बचा के निकला। अपनी गाड़ी आप संभालो। ये जो टीचर थे उन्होंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि अरे वाह ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है, जो अच्छा करता है उसके साथ अपने आप अच्छा होता है। बहुत छोटी सी कहानी बट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। पहला कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है। दूसरा कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते। और तीसरा कि ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे।